वेलकम्स टू ऑल ऑफ़ यू। हम आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला में, जहां हम लोग क्विक रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। आज पहला क्लास है, एक तरह से इंट्रोडक्शन ही है, अपना भी और सब्जेक्ट का भी, है ना। तो शुरुआत करते हैं। तो रोज़ाना अब वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे। बढ़िया, सभी लोग जुड़िए, रिस्पॉन्स दीजिए। तो जहां हम लोग पूरे सब्जेक्ट का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। क्विक का मतलब यही है कि यहाँ क्लास में जिस तरह हम लोगों ने डिटेल में बात करी वैसे नहीं हो पाएगी। एग्ज़ाम क्वेश्चन ओरिएंटेड यहाँ चर्चा होगी, ये थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपना सब्जेक्ट पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। नाम से पता चलता है पशुओं को पालना, रियरिंग ऑफ कॉमन डोमेस्टिक एनिमल्स। लेकिन कॉमन डोमेस्टिक एनिमल्स में भी मेनली हम बात करेंगे काऊ, बफेलो, गोट, शीप की। यहाँ से पहला क्वेश्चन बनता है कि इंडिया में पशुपालन, एनिमल रियरिंग का स्वरूप क्या है। व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इन द इंडिया। तो उसका आंसर है स्मॉल यूनिट्स, छोटी छोटी इकाई के रूप में। इंडिया में हम अपने गाँव में कहीं भी लार्ज स्केल पे, बड़े पैमाने पे नहीं देखते कि फुल्ली इक्विप्ड डेयरी फार्म मिलेगा। यहाँ छोटी छोटी इकाई के रूप में 2-4 भैंस, 2-4 बैल, 2-4 बकरियाँ, इस तरह से हम लोग देखते हैं। तो स्मॉल यूनिट के फॉर्म में। पशुपालन में यदि हम बात करें तो कुछ खर्च होंगे और बदले में हमको कुछ ना कुछ प्रोडक्शन मिलेगा, जिनसे हमको आउटपुट मिलेगा। तो यदि हम खर्च की बात करें, एक्सपेंस की बात करें, तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव, सबसे ज़्यादा खर्चीला जो है वो होता है आहार, फीडिंग। टोटल एक्सपेंस का अकेला 60 to 70% ऑक्यूपाई करता है फीड। बाकी सारी चीज़ें अकेली एक तरफ है। मान लो 100 रुपीज़ खर्च हो रही होंगी तो उसमें से अकेला 60 से 70 रुपये खर्च हो जाएगा खाने पर। बाकी हाउसिंग पर, केयर मैनेजमेंट, डिसीज़ एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा, ये सारी चीज़ें एक तरफ है। लेकिन 60 to 70% एक्सपेंस होता है फीड पर। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब कुछ इनपुट लग रहा है तो बदले में कुछ आउटपुट, कुछ प्रोडक्शन मिलेगा। तो प्रोडक्शन में हम बात करें मिल्क प्रोडक्शन की, जो कि मेनली किससे मिलता है, काऊ एंड बफेलो से। लेकिन यदि मीट प्रोडक्शन की हम बात करें तो गोट रियरिंग का पर्पस क्या है, मीट प्रोडक्शन। शीप रियरिंग का पर्पस क्या है, तो वुल प्रोडक्शन। यहाँ गोट से क्वेश्चन आया हुआ है और जिस टाइम ये क्वेश्चन पूछा था कई सारे लोगों ने इसका गलत आंसर दिया था। व्हाट इज द पर्पस ऑफ गोट रियरिंग, बकरी पालन का उद्देश्य क्या है, और पहला ही ऑप्शन था मिल्क। तो हम लोग जनरली देखते हैं गाँव में जो लोग होते हैं छोटे पैमाने पे बकरियां रखते हैं मिल्क के लिए। लेकिन गोट रियरिंग का पर्पस मिल्क नहीं है। जब आप रियरिंग, पशुपालन शब्द जोड़ देते हो तो बड़े पैमाने पे बात चल रही है। और लार्ज स्केल पर अगर आप बकरियां रखते हो तो वहाँ पर्पस क्या है, मीट प्रोडक्शन। ये चीज़ ध्यान रखना है। फिर इसके बाद हम बात करें कि जो आउटपुट मिल रहा है, जो प्रोडक्शन मिल रहा है, उन लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स में सबसे ज़्यादा इनकम जनरेट किससे होती है, तो वो है मिल्क से। इंडिया में हाईएस्ट इनकम जनरेटिंग लाइव स्टॉक प्रोडक्ट इज मिल्क। और मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक क्या है, फर्स्ट रैंक है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन बने कि हाईएस्ट फॉरेन इकोनॉमी, विदेशी आय सबसे ज़्यादा किससे मिलती है, तो फिर आंसर बदल जाएगा। सबसे ज़्यादा विदेशी आय मिलती है मांस, मीट बेच करके। तो मीट एक्सपोर्ट करके इंडिया को सबसे ज़्यादा विदेशी आय मिलती, फॉरेन इकोनॉमी मिलती है। लेकिन यहाँ अगर वो क्वेश्चन पूछे कि वैल्यूएबल लाइव स्टॉक प्रोडक्ट, सबसे ज़्यादा कीमती पशु उत्पाद कौन सा है, तो फिर आंसर बदल जाएगा। तो वहाँ जो कॉमन प्रोडक्ट है उनकी बात चल रही है ना। मिल्क हुआ, मीट हुआ, पेल्ट यानी कि चमड़ा हुआ, उल हुआ, इन सब में सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, पेल्ट की, चमड़े की है। और पेल्ट प्रोड्यूसिंग लीडिंग कंट्री यदि पूछे तो आंसर होगा उसका पाकिस्तान। ये चीज़ ध्यान रखना है। अच्छा, बात चल रही है एनिमल्स की, तो पॉपुलेशन की बात करते हैं। तो वर्ल्ड की जो टोटल एनिमल पॉपुलेशन है उसका इंडिया में कितना परसेंट है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। लेकिन ये 3 तरह से पूछा जा सकता है। परसेंट में जब कहे कि वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का इंडिया में कितना परसेंट है, तो 18% पॉपुलेशन इंडिया में है। लेकिन वही चीज़ कहे कितना भाग, कितना पार्ट, तो वहाँ आंसर होगा 1/5 पार्ट। लेकिन यही बात अगर वो नंबर्स में करें, मिलियंस में पूछे, तो आएगा 512 मिलियन, 512 मिलियन पॉपुलेशन फाउंड इन इंडिया ऑफ द वर्ल्ड एनिमल पॉपुलेशन। ये ध्यान रखना। फिर इसके बाद में अगर कहें कि इस 18% में से भी काऊ का कितना, बफेलो का कितना, गोट शीप का कितना, तो फिर यहाँ पे आंसर बदल जाएगा। तो वर्ल्ड की टोटल काऊ का 14.7% है इंडिया में। लेकिन बफेलो का है तो 57%, बफेलो ज़्यादा है।
क्योंकि मेनली बफेलो मिलती है एशियन कंट्रीज में, और एशियन कंट्रीज में भी दो तरह की बफेलो मिलती है। तो पहले तो एशियन कंट्रीज में मिलने के कारण बफेलो को कहा गया है एशियन एनिमल। बाहर भी मिलती है, अफ्रीकन कंट्रीज में भी मिलेगी, लेकिन जो बफेलो मिल्क प्रोडक्शन के लिए अच्छी ब्रीड्स हैं वो मेनली मिलती है एशियन कंट्रीज में, और ओरिजिन प्लेस भी एशिया ही है बफेलो का। तो एशियन एनिमल कहते हैं, और इसके मीट को कहते हैं ब्लैक गोल्ड। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है एशियन एनिमल। लेकिन बफेलो होती दो तरह की, एक जिसमें 48 क्रोमोसोम हो और एक जिसमें 50 क्रोमोसोम हो। अंतर क्या है दोनों में? तो 48 क्रोमोसोम वाली होती है अनप्रोडक्टिव और 50 क्रोमोसोम वाली होती है प्रोडक्टिव। 48 क्रोमोसोम वाली को कहते हैं स्वैम्प टाइप बफेलो, कीचड़ वाली भैंस, और रिवर टाइप जो है वो है 50 क्रोमोसोम वाली, नदी वाली भैंस या पानी वाली भैंस, जो कि मेनली मिलती है इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में और पड़ोसी देश नेपाल में। लेकिन इन कंट्रीज को छोड़ दें तो जो एशियन कंट्रीज बची है, फिलीपींस, ताइवान, चाइना, म्यांमार, थाईलैंड, यहाँ मिलती है स्वैम्प टाइप बफेलो, कीचड़ वाली भैंस, 48 क्रोमोसोम वाली। ये ध्यान रखना है। फिर इसके बाद हम बात करें गोट की पॉपुलेशन की, वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का इंडिया में कितने परसेंट गोट है? तो 16.7, और शीप की बात करें तो 6.7 है ना। डेटा याद करना आसान होगा, इस तरह से इसको बनाया गया है। 14.7, 57, 16.7, 6.7, 0.7 चल रहा है सब में, और उसमें भी गोट शीप में आप कंफ्यूज होगे, क्योंकि काऊ तो आप याद रखोगे 14.7 और बफेलो हाईएस्ट है तो 57, लेकिन 16.7 क्या है? गोट, और 6.7 है शीप। याद रखना गोट में ही शीप वाला डेटा मिल रहा है। यहाँ एक क्वेश्चन और क्लियर करते हैं कि पॉपुलेशन के साथ में इनकी ब्रीड्स कितनी है इंडिया में। तो काऊ की टोटल ब्रीड्स है 37 रिसेंट में, लेकिन ओल्ड क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब्ड ब्रीड है 28। दोनों ही एग्जाम में आई है ना। तो अगर सर दोनों ही डेटा हमको मिल जाए ऑप्शन में तो हम क्या आंसर लगाएंगे? तो अपना आंसर क्या होगा? 37, ना कि 28, है ना। लेकिन 37 ना मिले तो फिर क्या कहेंगे? 28। लेकिन बफेलो की अगर पूछे तो 16, गोट की 23 और शीप की 44। चारों ही डेटा आपको रटना है, चारों ही एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, पॉपुलेशन की बात चल रही तो इसको थोड़ा अपन कंपेयर कर लेते हैं वर्ल्ड में और इंडिया में। मेनली हाईएस्ट एनिमल, मिल्च एनिमल कौन सा है, और साथ में उसमें पॉपुलेशन किसकी ज्यादा है, थोड़ा समझते हैं उसको किस तरह से। तो वर्ल्ड में मेनली पॉपुलेशन किसकी ज्यादा है? काऊ की। लेकिन वर्ल्ड में मिल्च एनिमल, मिल्च मतलब मिल्किंग एनिमल या मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल, तो वो भी क्या है? काऊ। लेकिन जब इंडिया की बात करें कि हाईएस्ट पॉपुलेशन यहाँ किसकी है, तो हम आंसर देते हैं बफेलो। लेकिन बफेलो नहीं है, ज्यादा पॉपुलेशन अपने यहाँ किसकी है? काऊ की। इतनी ज्यादा है कि सड़क पे घूम रही है ना। लेकिन मिल्च एनिमल मेनली कौन है? बफेलो। इसीलिए तो एक भी आवारा नहीं दिखती बफेलो, है ना, क्योंकि ये मिल्च एनिमल है, प्रोड्यूसिंग एनिमल है। तो ये बात ध्यान रखनी कि इंडिया में पॉपुलेशन तो काऊ की ज्यादा है, लेकिन प्रोडक्शन मेनली किससे होता है? बफेलो से। वर्ल्ड में संख्या भी किसकी ज्यादा है? काऊ की, और प्रोडक्शन भी किसका है? काऊ का। क्लियर है? तो ये इतनी बातें हैं, बेसिक चीजें हैं। और साथ में यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हुए, एक्स्ट्रा पॉइंट लिखे हुए हैं कि पोल्ट्री फार्मिंग में इंडिया का 4th to 5th रैंक है और एग प्रोडक्शन में 3rd रैंक है। वैसे सारी चीजें पोल्ट्री फार्मिंग जब अपन पढ़ेंगे तो वहाँ इन डिटेल अपन डिस्कस करेंगे। तो आज यही बेसिक चीजें हैं, इतनी ही। इसके अलावा फर्स्ट चैप्टर है एनिमल एनाटॉमी एंड इट्स क्लासिफिकेशन। कल से हम लोग जो है डेली चर्चा करेंगे, कोशिश करेंगे टाइम ज़्यादा हो, 1 घंटे की क्लास हो और लाइव क्लास हो। लेकिन उसके कुछ क्राइटेरिया हैं जो फुलफिल होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है ना। तो कल से आप लोग थोड़ा सा पढ़ के आओ, पहला चैप्टर पढ़ के आओ, क्लासिफिकेशन एनाटॉमी। क्लासिफिकेशन पे कल हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग एनाटॉमी पे आएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन एंड एग्जाम ओरिएंटेड ही डिस्कशन होगी। तो आप लोग जो है क्वेश्चन कलेक्शन को थोड़ा सा पढ़ के आओ, तो इन चीज़ों पे फोकस हो और जो डाउटफुल क्वेश्चन हो वो क्लिक हो आप लोगों को जब यहाँ पे डिस्कस चल रही हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।